यह कर दिया क्या चालू? धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बच्चों, दिख रहा है क्या कंजुगेशन? दिख रहा है कंजुगेशन? कहाँ दिख रहा है? कहाँ है लोन पेयर? हाँ, मन की आंखों से देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये आ गया बच्चों कंजुगेशन। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। बनाओ से, फिर इसका रिजोनेंस बनाते हैं। अगर आपने आंसर लिखा पूरा और ये बना के नहीं आए तो एक ही नंबर मिलेगा। लेक्चर अगर नहीं बनाए एक नंबर ही मिलेगा। पीछे आ रही है आवाज? ठीक है, और भी चिल्ला सकते हैं हम, और तेज आ रही है आवाज? एप्पल, बताओ क्या बोला हमने? आयांश को नहीं आ रही। देखो बच्चों, ये हो गया रिजोनेंस। ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो बताओ यहाँ क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और इस पे इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पे अच्छे से समझ लो, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। फिर ये बॉन्ड यहाँ गया तो इस पे और इस पे, कुल मिला के इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं, इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव। अभी ना बनाना, पहले देख लो। ये बनाया है R और ये बनाया है C। ये लॉन पेयर उठ के यहाँ आ गया तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। और इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और एक लॉन पेयर रह गया वैसे के वैसे। ये बॉन्ड ऊपर गया, ओ नेगेटिव होते सिंगल। आप चाहो तो इस पे भी लॉ तो कितने 4 क्लियर है ना? 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4। दिस इज द रीयूनियन। अब देख लो, आपको ना तो कार्बोनिल दिख रहा होगा ना एल्कोहलिक। हाँ, तो वो माइनस लगाओ ना, तो ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड कर रहा है 6 से। ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनाना है सब बच्चों के हिसाब से, तो जिसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है वो रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका रीजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इनफ है ना ये रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज द आंसर। बताओ नैन्सी, बच्चा क्या कार्बोनिल ग्रुप? बच्चा क्या एल्कोहल ग्रुप बचा? नहीं बचा, क्योंकि OH कहलाता है एल्कोहल, लेकिन यहाँ तो O पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बचे ही नहीं है भैया कार्बोनिल और एल्कोहल, तो काहे की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत देता है, क्योंकि अगर 50% वहाँ है तो 50% यहाँ भी तो है, तो इसमें है एक क्वेश्चन कवर। चलो सौम्या, एक क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे। सौम्या बन गया क्या? हाँ, बन गया। रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिर से समझा रहे हैं। देखो बच्चों, बिंदी लगा दीजिए ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बिंदी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लेविस डॉट कहलाते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और वो बॉन्ड बन गया, क्योंकि इसमें दिए थे इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। एक नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि एक तो इसी का था, एक एक्स्ट्रा गया है, तो एक नेगेटिव चार्ज आया। पानी बेटा लाना पड़ेगा, लेकिन हम चाहेंगे 5 मिनट अभी मिलकर, सब डिस्टर्ब हो जाए, फिर चले जाना। ओम बताओ, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल। इतनी लिख के आओ, ऐसे डायरेक्ट बोलिए, सामने आने सामान के साथ
properties of carbonic acid is different from aldehyde, ketone and alcohol as it have resonance effect. इसके पास क्या होता है? resonance effect. अच्छा, ऐसे सीधे फॉरवर्ड नहीं बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं. समय बन गया, हमें दिख रहा है. बताओ. Any one difference between aldehyde, ketone and carboxylic acid? Any one difference between, सबका बन गया? अच्छे से देख लो पूरे एक 3 एरो सब. आंसर का रेजोनेंस इफेक्ट, aldehyde, ketone, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाली है नहीं. नेमिंग सिर्फ नेमिंग डालते हैं, नॉमेनक्लेचर डाल दो. नेमिंग ऑफ कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. नेमिंग जिसको भी समझ नहीं आए, क्योंकि हम तो पूछेंगे, ध्यान रखना. नेमिंग डाल लीजिए, नॉमेनक्लेचर डाल लीजिए, आपको अच्छा लगता हो. नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. बच्चों ये पार्ट नींव है घर की, एक कमजोर नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में. अगर टफ क्वेश्चन आएगा, थोड़ा आएगा तो आप देखो, ज़्यादा आएगा तो. नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. तो पहले बच्चों हम सिर्फ एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की सीखेंगे. पहले हम एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक, साइलेंट करो. पहले हम एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की सीखेंगे, फिर हम कीटोन की सीखेंगे. एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड की क्यों सीखेंगे पहले? क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर नेमिंग है. और लिखते लिखते याद होनी चाहिए नेमिंग, जैसे ही खत्म होगी वैसे ही पूछेंगे. तो पहले हम सीखेंगे और एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. फॉर एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दो प्रकार के नाम करेंगे. एक कॉमन नेम या ट्राइबल नेम कहते हैं उन्हें हम, प्राचीन नाम. और एक करेंगे हम मॉडर्न नेम, मतलब आयुपेशी नेम. ठीक है. तो बच्चों इन दोनों की नेमिंग के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. वो क्या? दोनों के लिए कॉमन नेम और इंटरनेशनल नेम. कॉमन नेम में इन दोनों के नाम में एक कार्बन को क्या बोलेंगे? फॉर्म, पहले सिखा चुके हैं. और आयुपेशी तो सभी को पता है, मैथ. सिंगल बॉन्ड होगा तो इन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल होगा तो आइन. क्योंकि अधिकतर सिंगल मिलना है इसलिए हम आप लोगों के लिए इन लिखते जा रहे हैं. ठीक है. दो कार्बन को एसीट, दो कार्बन को इथेन. तीन कार्बन को प्रोपिओन. अच्छे से ध्यान रखना, कई बच्चे प्रोपेन लिखाते, आदत रट जाता ना प्रोपेन हमें. प्रोपिओन.
ऑन। प्रोपियन का मतलब होता है बच्चों फैट। सबसे पहला जो कार्बोक्सिलिक एसिड फैट से आया था ना वो यही आया था, प्रोपियन। क्या हुआ, क्या हुआ, बातें कर। और तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन। 4 कार्बन मिला था बटर से, ब्यूटायर। इसमें बोलेंगे ब्यूटेन। वैसे तो बच्चों में 4 ही तक की जरूरत है, पर 5 को भी। बेलेर, बेलेर प्लांट की रूट से मिला था ये, बेलेर। और इसमें चलो इतना लिख लो सब लोग। ये तो पता ही है सबको, मैथ है, प्रोटीन, पेन, फैक्ट है, ऑफ, नॉन फैक्ट, अनडेकोडेड, ऐसे सबको पता है। लिख लो, फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटायर, बेलर। जब इन दोनों के आप कॉमन नेम करोगे तो एक कार्बन को आपको फॉर्म बोलना है, 2 को एसिड बोलना है, 3 को प्रोपियन बोलना है, 4 को ब्यूटायर बोलना है, 5 को बेलर बोलना है। कॉमन नेम में दोनों एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के, ओनली इन एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रखना। और जब इनके आईयूपीएसी नेम करोगे तो एक कार्बन को मैथ, 2 को एच, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट बोलोगे, ये ध्यान रखना है। रुक जाओ सारा, तुमसे सब बनता है ना, सब बनता है ना, अभी हम पूछ रहे है ना। पीछे लिख गया, चल आज करते हैं। यहाँ करेंगे हम एल्डिहाइड की नेमिंग, एल्डिहाइड, CHO ग्रुप की करेंगे यहाँ नेमिंग हम, और उसके बदल में हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग, चलो करते हैं बच्चों। सबसे पहले सबसे छोटा एल्डिहाइड लिखते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 करनी पड़ेगी हमें, 4, तो यहाँ कार्बन नहीं लगाते, सिर्फ H लगा दे। तो सबसे छोटा एल्डिहाइड देखिए HCHO, SCHO। सेम सबसे छोटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, H। बच्चों अब एक चीज ध्यान रखनी है, इनके कॉमन नेम में आपको लिखना है एल्डिहाइड, और इनके इंटरनेशनल नेम में आपको लिखना है अल, अल। इनके कॉमन नेम में
आपको लिखना है एक एसिड, एक एसिड, और इनके इंटरनेशनल नेम में आपको लिखना है ओइक एसिड। इंटरनेशनल नेम में लिखना है ओइक एसिड। दो तरीके हो सकते हैं, या तो समझ के याद कर लो या फिर अपने हिसाब से याद कर लो। चलो पहले इसकी कॉमन नेम करते हैं, बिल्कुल आराम से। एक कार्बन को कॉमन में क्या बोलते हैं पंकज? कॉमन में फॉर्म। एक कार्बन दिखा फॉर्म, और कॉमन नेम में इसके साथ क्या जोड़ना पड़ता है? एल्डिहाइड। तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। अब हमें बिल्कुल रटा हुआ चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड सबसे छोटा एल्डिहाइड है। एक कार्बन, इन दोनों के कॉमन नेम में एक को बोलेंगे फॉर्म, हम पहले ही लिखो, कॉमन नेम में एक को फॉर्म, दो को एसिड, तीन को प्रोपियोन, चार को ब्यूटायर, पाँच को वेलर, आयुर्वेदी का सही है फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसी का देखिए इंटरनेशनल नेम। इंटरनेशनल नेम में एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मैथ, और सिंगल बॉन्ड दिख रहा तो एन, मीथेन। एक बच्चा कह सकता है कि सर यहाँ तो डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखे जाते हैं, है ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नहीं देखे जाते हैं। और यहाँ क्या जोड़ देंगे? अल, तो मीथेन अल। एक रूल देखा है हमने, कभी भी आगे ए ई आई ओ यू वाई आ जाए तो एन का ई हट जाता है। तो मीथेनल, मीथेनल। चलो उसका करके दिखाओ, कोई बोलेगा नहीं अपने मन से, यही ट्रिक लगा के उसका नाम करके दिखाओ। हो गए क्या सब? जैसे तो हम इनको कॉमन नेम ना बताओ, अच्छे होना हम आगे आगे बहुत दौड़ रहे। कॉमन, इसका कॉमन नेम अंकित। कॉमन नेम में एक कार्बन को क्या बोलते हैं? और जोड़ क्या देंगे? एक एसिड, फॉर्मिक एसिड। बच्चों एक जंगल में लाल चींटी बोलती है, चीता बोल दो, वो काट ले ना तो आप ना जाओगे, वो यही आपके अंदर इंटर कर देती है। फॉर्मिक एसिड, इट इज पॉइजनस इन नेचर, ये जहरीला है नेचर में। अगर 100 चींटी आपको काट ले वो लाल वाली, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। मधुमक्खी, हनी बीज में कौन सा एसिड होता है? बिच्छू, स्कॉर्पियो, उसमें भी होता है, लेकिन 100 चींटी के बराबर होता है। तो काट ले तो यही आपके अंदर, उस चींटी का नाम है फॉर्मिका, इसलिए इसका नाम पड़ा था। ये सोर्स के बेस में, लेकिन हमने इस बेस पे फॉर्मिक एसिड। हाँ, सोम तो अभी अटका हुआ है, उसका कॉमन नेम बता बेटा। आईपीएसी ने ई ड्रॉप हो जाएगी, क्या जुड़ जाएगा? ओइक एसिड, मेथेनोइक। अब ये ट्रिक लगा लगा के करने हैं ना, हम तुम्हें अगर थोड़ी सी भी हिंट दे देंगे ना सोम, अगर
चीटी बराबर भी, तो उसका नाम बता दोगे। दे तुम्हें हिंट? नहीं, कॉमन मिल्क। कैसे तो ऐसे कैसे, क्या था नाम है, पकड़ जाएगा ये, गॉगल मत। आप बच्चों करके दिखाइए। अब हम दोनों को बना दे रहे हैं 2 कार्बन का, तो पीछे एक कार्बन लगा दें, इसके भी पीछे एक कार्बन लगा दें और उसके भी पीछे एक कार्बन लगा दें, ठीक है। वैलेंसी कार्बन की कितनी, 8, 10, 15, 4। यहाँ एक बॉन्ड पहले से लगा है, कितने हाइड्रोजन और लगा दें, 3। यहाँ भी कितने, 3। सब लोग करके दिखाओ, हम सबकी कॉपी चेक करने आ रहे हैं। इसका वही लॉजिक लगाओ, कॉमन नाम लिखो और जो ऊपर आया वो जोड़ दो, हो गए। पता है नहीं, उसमें नहीं पंकज बताओ इसका कॉमन नेम। ऐसी तो हो गया बेटा, एसिड, लेकिन और भी तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिड। कॉमन नेम में इसके 2 कार्बन को बोलेंगे एसिड, और इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो एल्डिहाइड जोड़ना पड़ेगा, एसिटल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम बताओ पंकज। एसिटल नहीं, आईयूपीएसी नेम में 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, चेक कर। एथेनॉल। पकड़ गए पंकज तुम, अब तुम पकड़ गए, तुमने वो लॉजिक पकड़ लिया जो हम पकड़ाना चाहते थे तुम्हें। अब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है नाम। प्रशांत, कॉमन नेम। बहुत बढ़िया। जो डाइल्यूट एसिटिक एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड वो कहलाता है विनेगर। हिंदी में आप लोग जानते होंगे, सिरका चाउमीन में खाते हो तुम लोग, ना खाया करो। चाउमीन में बोतल भरे रहते ना, आप लोग जब जाते हो शादी में, ऐसे भरे रहते, ऐसे ऐसे डालते हैं, ये डालते खट्टा, एक खट्टा पिकल्स जो मार्केट में अचार आते हैं उसमें डला रहता है डाइल्यूट एसिटिक एसिड, यही है विनेगर। विनेगर। आईयूपीएसी नाम बताओ प्रशांत। पकड़ दो, एथेनोइक एसिड। अब बच्चे थोड़ा स्पीड पकड़ रहे हैं, सब नाम करके दिखाने हैं। चलिए अब 3 कार्बन का बना, 3 कार्बन का एक और लगा दे रहे नाइट्रोजन करके बताया तुम लोग, हमें थोड़ी याद नहीं आ रही। कल से हम 5 घंटा पढ़ भी और मेहनत कर भी, पास हो जाए भी अनुष्का। हमें कम से कम 48% तो बनानी है, कछु हो जाए। दिन रात मेहनत कर भी हम। 48 बन जाए नामी कमाई। 48 नहीं चाहिए, और ज़्यादा चाहिए तो ठीक है। तुम्हारे हमने 100%। कितने हाइड्रोजन, 15 की 16 प्रशांत? कितने हाइड्रोजन? हाँ यहाँ, अच्छा 2, और यहाँ
बहुत बढ़िया। इको नाम एसिटल्डिहाइड लिखो, रहने दे, अच्छो लग रहा हो। एसिटल्डिहाइड तो क्या होगा? तीन कार्बन को क्या बोलते हो कॉमन में? प्रोपियोन। और प्रोपियोन में क्या जुड़ेगा? एल्डिहाइड। प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। इसी स्पीड से पिछला चैप्टर पढ़ाया था और लास्ट में तुम लोग फिर का सर इतना सारो कैसे याद कर भी? एक महीना पढ़ाने के बाद तुम उनके आंसर कैसे याद? सर इतना सारो कैसे? जो कोई प्रोपेनल, बहुत बढ़िया, प्रोपेनल। जिन्हें बताओ इसका प्रोपियोनिक एसिड, बहुत बहुत बढ़िया, प्रोपियोनिक एसिड। पकड़ गए सब बच्चा, पकड़ गए, अब हमारी कोई जरूरत नहीं। प्रोपियोनिक एसिड। आईयूपीएसी की प्रोपेनोइक एसिड। तीन कार्बन का क्या होता है? प्रोपेन, और ई हटा के ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो चले जाओ, निकल दिव्यांश कर लो। अपने तो इनिशियली कर लीजिए सब, स्टार्टिंग में आपको पहले सीखा, लेकिन फिर भी सबके हिसाब से चल रहा है, एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, आप लोग निकल जाओ स्कूल। ओम 5 तक कर लिए? 4 तक, 5वां भी कर लेना, कल हम चेक करेंगे। कैमरा ना गिराइयो। सोम तुम्हारी फोटो आ गई होगी, मैं बहुत पास वाली, अब वही को डाल भी हम देखियो, थंबनेल में वही फोटो डाल ले, सोम देखे बिल्कुल पास। नमस्ते दिव्यांश। ओके, अब हम लगा रहे हैं 4 कार्बन। सब लोग 4 कार्बन के नाम लिखे। हमें पता है विजेता ने पहले ही से लिख लिया, हमें सब पता, विजेता ने 5 तक लिख लिया। विजेता, मनु, नेहा, इन तीनों ने लिख लिया, अब आराम से बैठे हैं ये। चलो ये 4 कार्बन के आयन हमारे साथ आओ। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? नहीं पता ना तो पूछना चाहिए ना, यही तो आपकी लर्निंग चल रही है, सीखो। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं। देखो इस कार्बन के चारों तरफ घूमना है, कितने बॉन्ड आ रहे हैं? 1 और 1 2, कितने कम रहे हैं? 2। तो जितनी वैलेंसी कम है उतने क्या लगाने हैं? हाइड्रोजन। तो कितने लगेंगे इसमें? 2 लगेंगे। अब कॉन्फिडेंस से बोलो, बता तो दिया, गिनो बॉन्ड, इसमें कितने लगेंगे? फिर से सुन लो एक बार, कार्बन के चारों तरफ घूमना है और उसके बॉन्ड काउंट करने हैं। बॉन्ड 2 हो गए बॉन्ड, अब कितनी कम रहे? 2 और, तो कितने हाइड्रोजन? 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो जितनी वैलेंसी कम रही उतने हाइड्रोजन लगा दो। 2 वैलेंसी कम रही तो 2 हाइड्रोजन। अब बताओ इसमें कितनी वैलेंसी कम रही? 1 वैलेंसी कम रही। कैसे? मत गिनाओ हमें, कैसे कम रही 1? कितने बॉन्ड हैं इस कार्बन के पास और वैलेंसी होनी कितनी चाहिए?